नमस्कार, जय श्री राम, जय महाराष्ट्र। अभी कल ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका के स्थायी समिति की बैठक में एक प्रशासन के द्वारा प्रस्ताव आता है काशी महाराज स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को अनुमति देना, लेकिन स्थायी समिति में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत होने के कारण विशेष तौर से स्थायी समिति में भारतीय जनता पार्टी के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नगर सेवकों ने उसका विरोध किया, भाजपा ने विरोध किया और इस बात की मैं घोर निंदा करता हूं। और हमारे संपर्क प्रमुख शिवसेना के पक्ष प्रवक्ता हमारे विधायक प्रताप सरनाईक जी ने ये चेतावनी दी है कि अगर तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने हमारे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को बनाने का प्रस्ताव जल्द से जल्द पास नहीं किया तो शिवसेना उग्र आंदोलन छेड़ेगी। इस बात पर तुरंत जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माफ़ी मांगी जानी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रत्येक हिंदुओं के, सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं संपूर्ण विश्व के हिंदुओं के आराध्य देवता है, हमारे लिए भगवान स्वरूप है और हमारे भगवान का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, भक्ति का विषय है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के कला दालन के का भी स्टैंडिंग कमेटी में विरोध किया था। उसके बाद शिवसेना का उग्र रूप मीरा भाईंदर में पूरे जनता ने देखा था। अगर जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज के मूर्ति के प्रस्ताव के विरोध करने पर माफी नहीं मांगी तो हमारे शिवसैनिक रास्ते पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी महिला मोर्चा जूते मारो आंदोलन भी करेगी, क्योंकि इनका दिमाग अब ठिकाने पर नहीं है। ये जब चुनाव आता है तब तो ये कहते हैं शिव छत्रपति का आशीर्वाद, चलो चले मोदी के साथ। जब चुनाव आता है तो महाराज छत्रपति शिवाजी जी इनको याद आते हैं, उनका नाम लेते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो महाराज का नाम लेकर राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, और जब महाराज की मूर्ति लगाने की बात आती है तो ये उस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। मैं मीरा भाईंदर की और महाराष्ट्र की, पूरे देश की सभी जनता से भी निवेदन करता हूं कि इनका जो दोगलापन है, इनका जो घिनौना चेहरा है, वो आप सभी के सामने आ चुका है। जनता को भी जागना पड़ेगा, जनता को भी इनसे प्रश्न पूछना पड़ेगा, जनता को भी रास्ते पर उतरना पड़ेगा। शिवसेना आने वाले समय में जिन लोगों ने ये प्रस्ताव का विरोध किया है उनके खिलाफ उग्र आंदोलन छेड़ेगी।